क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी टीवीके? सीएम बनने से सिर्फ 10 सीट दूर थलापति विजय बहुमत के लिए आखिर 10 सीटों का इंतजाम कैसे करेंगे? तमिलनाडु में इस वक्त किसी शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय, जिनकी सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजगम ने दशकों पुरानी पार्टी को धूल चटा दी। लेकिन बावजूद इसके थलापति विजय बहुमत से 10 सीट दूर हैं। 234 सदस्य विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में बहुमत के लिए यानी सीएम बनने के लिए 118 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में विजय थलापति की पार्टी ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी 108 विधायक थलापति के साथ है। लेकिन बहुमत के लिए अब भी 10 और विधायकों की जरूरत है। तो ऐसे में सवाल यह है कि थलापति आखिर किस पार्टी से समर्थन लेंगे? कांग्रेस गठबंधन वाली डीएमके जिसने 59 सीटों पर जीत दर्ज की, या फिर बीजेपी गठबंधन वाली एआईएडीएमके जिसने 47 सीटों पर जीत हासिल की? क्योंकि बिना सहयोग के थलापति विजय का फिलहाल सीएम बनना नामुमकिन है। ऐसे में तो फिर विजय थलापति क्या कदम उठाएंगे, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने डीएमके की सबसे कड़ी शब्दों में आलोचना की है। उनकी पूरी चुनावी रैलियां भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ थी, जिनका निशाना डीएमके थी। ऐसे में चुनाव के तुरंत बाद डीएमके के साथ जाना उनके सारे चुनावी एजेंडे पर पानी फेर सकता है। पॉलिटिकली ये बेहद अटपटा और भरोसेमंद नहीं लगेगा। हालांकि एआईएडीएमके और डीएमके दोनों ही टीवीके के साथ गठबंधन की अटकलों को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। विजय की पार्टी भी इसे अफवाह बता रही है, लेकिन छोटे दल जो डीएमके और एआईएडीएमके के साथ हैं वो टीवीके का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है। दरअसल जो गणित सामने निकल कर आ रहा है वो विजय थलापति की सरकार बनाने की राह आसान कर सकता है। वो क्या है ये भी समझिए। सूत्रों के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि टीवीके कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, यानी यहां थलापति विजय को डीएमके या एआईएडीएमके के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, वहीं वीसीके के पास 2 सीटें, सीपीआई और सीपीआईएम के पास भी 2-2 सीटें हैं। ऐसे में अगर ये भी थलापति विजय के साथ आते हैं तो 11 विधायकों का एक मजबूत संगठन बनेगा। इसके अलावा उम्मीद ये भी की जा रही है कि थलापति विजय की टीवीके को आईयूएमएल, डीएमडीके या पीएमके जैसे कुछ वर्गों और दलों का भी साथ मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर सीटों का फॉर्मूला ऐसे तय होता है तो फिर गठबंधन में साथ आने पर कांग्रेस को 2 मंत्रालय मिलने की संभावना है, जबकि अन्य दलों को एक-एक पोर्टफोलियो मिल सकता है। यानी टीवीके अपने सहयोगी दलों को 4 से 6 मंत्री पद दे सकती है अगर सरकार बनाना चाहती है तो। बता दें कि तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय ने स्टालिन सरकार को धूल चटा दी। तमिलगा वेत्री कजगम ने इतिहास रचते हुए स्टालिन की डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंका। सबसे बड़ा झटका राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को ही लगा, जो अपनी पारंपरिक सीट कोलाथुर से भी हार गए। हालांकि डीएमके ने भी 59 सीटों पर लीड के साथ वापसी की, जबकि एआईएडीएमके 47 सीटों पर सिमट गई और विजय थलापति की पार्टी टीवीके तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन बावजूद इसके अब भी टीवीके सिर्फ 10 सीटों के लिए तरस रही है, क्योंकि सरकार में आने के लिए 118 सीटों की जरूरत है। वहीं टीवीके ने सिर्फ 108 सीटों पर जीत दर्ज की है, उसे सिर्फ 10 सीटों की जरूरत है। ऐसे में ये चुनावी गणित अगर टीवीके फॉलो करती है तो तमिलनाडु में वो जीत सकती है और करीब 118 सीटों का बहुमत वाला आंकड़ा छू सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।